अभी ना आपको परिचय मिलने वाला है टोटल लेखक के बारे में अच्छे तरीके से। तो अच्छे से देखो यार और मचा डालो। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका निधन यानी कि मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। जन्म और मृत्यु ये दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समझ में आया क्या? रामधारी सिंह दिनकर थे अर्धनारीश्वर के लेखक। 23 सितंबर 1908 में जन्म हुआ था, 24 अप्रैल 1974 में मृत्यु हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार के अंदर एक जिला पड़ता है बेगूसराय, उसके अंदर एक गांव पड़ता है सिमरिया। ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, और रोहतास क्या है? राज्य है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, गांव का, जिला का और राज्य तीनों का नाम। राज्य भी पूछता है, गांव भी पूछता है और जिला भी पूछ देगा, तो तीनों का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। एक गांव है, एक बेगूसराय क्या है? जिला, और बिहार क्या है? राज्य है। पिता का नाम रवि सिंह था। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। माता का नाम था मनरूपा देवी। माता का क्या नाम था? मनरूपा देवी। और पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। याद रहेगा ना भाई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ था और उसके आसपास के मतलब अगल बगल के स्कूल में हुआ था। मतलब इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को किया था। ठीक है, तो अच्छे तरीके से शिक्षा के बारे में जानेंगे। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1928 में मैट्रिक का परीक्षा यानी मैट्रिक उत्तीर्ण किया था, पास किया था, पढ़ाई किए थे। 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास था इनका। बीए कहाँ से किया था? पटना से 1932 में। याद रहेगा ना? पटना कॉलेज से 1932 में ऑनर्स किया था, इतिहास था ऑनर्स। जिससे आपका ऑनर्स हो सकता है, किसी का मैथ होता है साइंस से। ठीक है, तो उस तरह से वृत्ति की बात करते हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापक एच.ई. स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे और हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। सारी इनकी वृत्ति थी, यानी काम किस तरह से किया था। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानाध्यापक का काम किया था एच.ई. स्कूल में बरबीघा, फिर सब रजिस्ट्रार का काम किया था, फिर सब डायरेक्टर का जनसंपर्क विभाग में, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने थे। फिर उसके बाद क्या है? भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति और हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। तो इनकी वृत्तियाँ थी। ठीक है, वृत्तियाँ उतना फोकस लाइक नहीं है, मतलब ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है, बट ऑप्शन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको पूरा इंट्रोडक्शन निचोड़ के दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से आपको करनी है। साहित्यिक अभिरुचि की बात करते हैं। 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित की थी। पहला क्या था? देश, जो कि पटना में, अब प्रकाश जो कि बेगूसराय में, और प्रतिमा क्या है मेरे भाई? अगला क्या है? प्रतिमा। प्रतिमा कहाँ? कनौज में। और छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित की थी। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित, यानी प्रणभंग लिख के प्रकाशित भी कर दिया था, यानी पब्लिश भी कर दिया था, लोगों के बीच में छप के आ भी गया था। 21 साल के जब थे, ठीक ना, 21 की ही अवस्था में। तो ये सारी इनकी साहित्यिक अभिरुचि थी। ये तो बहुत डिटेल हमने लिखा है, समझ में आ जाएगा। 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित देश, जो कि पटना में प्रकाश, बेगूसराय में प्रतिमा, कनौज में। इस तरह से मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं बताया जाता मेरे भाई। ठीक है, और बहुत कम समय में बताता हूँ ना, 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियोस में क्या चाहते हो यार, पूरा बता देता हूँ। प्रमुख काव्य कृतियाँ के बारे में जानेंगे। प्रमुख है प्राणभंग 1970 में छपा था, रेणुका 1935 में मतलब लिख दिया था इन्होंने, हुंकार 1938 में, रसवंती कब हुआ था मेरे भाई बताओ? 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हार की हरिनाम 1970 में। ये पूरा डेट है मेरे भाई, ये पूरा स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लो, अच्छे से देखते रहना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी इनकी कृतियाँ थी जिसमें उन्होंने काम किया था, जिसको उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। पुरस्कार की बात करते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर है जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, और पुरस्कार सम्मान देखो,
संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला था। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छे से याद रहेगा क्या, संस्कृत के 4 अध्याय जब लिखा था तो उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। और जब उन्होंने उर्वशी लिखा था, उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, राज्यसभा के सांसद, पद्म भूषण एवं कई बहुत सारी चीज़ इनको मिला था ये मेरे भाई, पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि के रूप में भी ये समदूत थे, यानी कि फेमस थे। समझ में आ गया होगा ना। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और जो उर्वशी लिखा था, उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संसद में और इधर जो भी चीज़ लिखा था उनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक ना। तो काफ़ी डिटेल में मैंने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करा। ठीक है, लेखक के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया 5 मिनट के अंदर में। तो यार मेरे भाई देख लो, ठीक है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो इससे ज़्यादा कोई नहीं बकता, और लंबे वीडियो देखने से क्या फ़ायदा। सब्सक्राइब कर लो छोटे वीडियो देखने के लिए।